चलो आप नेक्स्ट लिखो आप मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, कुछ लोग इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म, फिर मजा नहीं आ रहा यार। ठीक है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, इतना पहले एक सेकंड सुन लो फिर करना। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास मान लो ये कोई भी रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इनसाइड द प्लेन, मतलब ये कोई ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतना आपने क्या किया है, इस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एक यू शेप्ड का आपने कोई एक वायर रखा हुआ है, एक यू शेप मान लो कोई भी एक वायर है, यू शेप्ड वायर है। ठीक है, इतना बोलो क्लियर रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है इनवर्ड मान लो। ठीक, इतना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड रख रहे हैं, ये कोई भी एक कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, इसका लेंथ मान लो हम लोग एल बोल दे रहे हैं। ठीक है, इतना और ये क्या है, कोई भी एक कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। ठीक, इतना बोलो। अब क्या करते हैं हम लोग, इस कंडक्टिंग रॉड को कुछ एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से हम लोग मूव करवा रहे हैं। ये तक क्लियर रहेगा ना। इस कंडक्टिंग रॉड को एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से हम लोग मूव करवा रहे हैं। ठीक, इतना तो उससे होगा क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तक क्लियर रहेगा ना। तो ईएमएफ कहाँ से आएगा, इसके मूव करने से आएगा, इसके चलने से आएगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। इतना क्लियर रहेगा ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इतना तो हम क्या मान ले रहे हैं कि किसी टाइम पे, मतलब किसी स्टैंड पे मान ले रहे हैं कि इस वाले एंड से ये एक्स डिस्टेंस पे होता है अपना कंडक्टिंग रॉड। ठीक है ना, किसी स्टैंड पे एक्स डिस्टेंस पे। ठीक, इतना अब ध्यान से देखो, आपके पास एक मान लो ये पी क्यू रॉड था, लाइक ये पी और क्यू इस रॉड है, ये आर एस। देखो अब देखो ध्यान से, आपके पास एक पी क्यू आर एस एक पूरी लूप बन जा रही है, बने ना लूप, पी क्यू आर एस क्या बोलो, एक लूप है पूरी। ठीक है, इतना तो अगर हम आपसे बोले कि इस लूप पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा, हमको निकालना है क्या बोलो, हमको निकालना है ईएमएफ, मतलब हमको निकालना है ई। ठीक है ना, तो हम आपसे बोल रहे हैं कि इस पूरी पी क्यू आर एस लूप का एरिया कितना है, बोलना अपने से, एरिया ऑफ लूप पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ लूप पी क्यू आर एस बोलना कितना आएगा, हो जाएगा एल होगा, ये एक्स हो गया, कितना आएगा, एल इंटू एक्स आएगा। तो एरिया जो हो जाएगा पी क्यू आर एस लूप का वो हो जाएगा एल इंटू एक्स। डाउट है क्या इसमें? कितना क्लियर हुए, कितना क्लियर है बोलो। तो क्या हम यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या, बोलो निकाल सकते हैं फ्लक्स। कैसे निकालेंगे फ्लक्स, आपने बोला कि फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये पढ़ा हुआ था ना उस दिन, वेक्टर बी डॉट एस लिख रहे थे वहां पे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा, ये पढ़े हुए थे ना, वहां हम लोग एरिया को एस लिख रहे थे, यहां मैंने ए ले दिया हुआ है। ठीक, इतना यही था ना, अपने से बोलना आप। ठीक है, बी ए कॉस थीटा, यार पहले पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना, एक टॉपिक छूट गया, कोई नहीं पहले पढ़ लो फिर बैक खोलेंगे। ठीक है ना, बी ए कॉस थीटा करोगे आप, कितना क्लियर है बोलो। अपने से बोलना आप, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक है फील्ड है प्लेन के इनसाइड। ठीक है ना, अभी आपके पास जो ये रॉड है इसकी सरफेस देखो आप, नीचे वाली सरफेस, उसका भी एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएगा। एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है ना, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो भी रहेगा।
ठीक इतना। तो आप क्या लिख सकते हो क्या कि फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ए। ठीक इतना। अच्छा ए है कितना बोलना अपने से, ए इज इक्वल टू है एल इंटू एक्स। डाउट है क्या इसमें? ठीक इतना। हमको निकालना है ईएमएफ, ई निकालना है। अब आपने बोला कि ई इज इक्वल टू कितना होता है, बोलना अपने से इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव अपान डी टी। ये होता है ये क्या होता है, माइनस डी फाइव अपान डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी ओवर डी टी। ठीक है, फाइव है कितना, फाइव की वैल्यू है बी एल इंटू एक्स। ठीक है, बी इंटू एल तो कांस्टेंट है, उसका लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगा ना। वेरी क्या कर रहा है बोलो, एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स तो कहीं भी हो सकता है, लाइक यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है इतना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इज इक्वल टू हो जाएगा, आप यहां से देखो, इज इक्वल टू हो जाएगा बी एल को आप अलग कर लो और ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। एक्स ही वेरिएबल है आपका। ठीक इतना, कितना क्लियर है? एक्स है क्या, रेट ऑफ चेंज, लाइक डी एक्स माने टी है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होगा बोलो अपने से, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो ईएमएफ का फार्मूला हो गया वो हो गया माइनस बी वी एल। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है इतना, डाउट है क्या इसमें? ये फार्मूला याद रखना है आपको। ठीक है इतना। अब देखो, अब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया तो इसमें करंट भी आएगी, इस कंडक्टर में आएगी ना करंट, बोलो। तो आपको सेकेंड बताना पड़ेगा कि जो आपके पास ये रॉड रखा हुआ है इसमें करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, पी से क्यू या क्यू से पी। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। क्या बोलना पड़ेगा कि करंट पी से क्यू जाएगी या क्यू से पी, ये बताना है आपको। और सेकेंड बताना ये है कि पी और क्यू में कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये क्वेश्चंस के पार्ट है। ईएमएफ निकाल लिया, ईएमएफ आ गया मतलब क्या आएगी, करंट आएगी। ठीक है ना, तो जो इंड्यूस्ड करंट आएगी उसका डायरेक्शन कहां पर आएगा, पी से क्यू या क्यू से पी। ठीक है ना, फिर बोलना पड़ेगा कि पी हायर पोटेंशियल पे है कि क्यू हायर पोटेंशियल पे, समझ पाए ना। तो उसके लिए आप एक रूल याद रखना, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, इसका काम क्या है बोलो, इसका काम है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हो या ईएमएफ बोल सकते हो आप। क्लियर रहेगा ना। तो कैसे निकालोगे, देखो आप क्या करना, अपने राइट हैंड की, लाइक राइट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर, इसको क्या बोल रहे थे आप, मिडिल फिंगर, तीनों क्या करना बोलना, परपेंडिकुलर करना है ऐसे। ठीक, इतना इतना कर लोगे। देन अगर आपका जो फर्स्ट फिंगर है, देन फर्स्ट फिंगर ऐसे हम बोली ग्राउंड में स्ट्रेस द फर्स्ट फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड। बात नहीं करो प्लीज, राइट हैंड। आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को स्ट्रेच करना है, such that they are perpendicular to each other, such that they are perpendicular to each other, perpendicular to each other। इतना करोगे आप, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, इतना कर लिया आपने। ठीक है ना। देन अगर ये पर देन, ठीक है ना, इफ फर्स्ट फिंगर, जो आपके पास पहली फिंगर है जिसको आप बोलते हो इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, फर्स्ट वाली को, हाँ। देन इफ फर्स्ट फिंगर अगर रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट, इफ फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में
ठीक है इतना। और जो आपका राइट हैंड थंब है, राइट हैंड, अरे जो आप थंब लिखो, ठीक है ना, राइट हैंड तो आप लिख चुके हो, और जो आपका थंब है वो है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलो या बोल सकते हो कि इन डायरेक्शन ऑफ वी है, ठीक है ना। देन जो मिडिल फिंगर आएगी वो क्या शो करेगी, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। दिख रहा है क्या नीचे वाला? मैंने क्या बोला, आप अपने राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे लाइक स्ट्रेच करो इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन इफ फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, राइट हैंड थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर क्या शो करेगी बोलो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कहां पर आएगी, ये क्वेश्चन से आप करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है ना, मेंस में है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, करंट कहां से कहां जाएगी, पी से क्यू या क्यू से पी, कहां जाएगी बोलो अपने से, पी से क्यू। देखो कर लो स्टेज, ये रहा, ऐसे करोगे आप, ये रहा मोशन, अंदर की तरफ क्या है, फील्ड, मिडिल फिंगर कहां पे आ रही है, ऊपर, मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट कहां पे होगी, ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगी इंड्यूस्ड करंट ऊपर की तरफ। बात नहीं प्लीज, इतना क्लियर हुए, करंट पा गए आप, करंट कहां से कहां फ्लो करी बोलो अपने से, पी से क्यू, समझ पाने कैसे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, आप देख भी सकते हो, ठीक है ना, ऊपर जाएगा, ठीक है इतना। अब सेकेंड आपको बताना पड़ेगा कि पी और क्यू में कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, अपने से बोलो आप। आपने बोला कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अब बोलो दोबारा, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है बोलना अपने से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये होता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, डिसाइड कर लो कहां पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बोलो, ये तीन पार्ट्स आपको हमेशा करने होंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना, ये तो फार्मूला हो गया, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, वी इज वेलोसिटी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप निकालते हो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये आपको तीन पार्ट करने होंगे, क्लियर रहेगा ना, इसको आप लिख लो एक बारी, ठीक है ना। डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ईएमएफ आ रहा है मोशन से, उसको सिग्नल बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, सॉरी मोशनल बोलते हैं उसको, लिख लो एक बारी, ठीक है ना, फिर आते हैं। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मेंशन करना प्लीज, ठीक है, हो गया ना सबका। देखो इसी में मेंशन कर लो आप वो भी, ठीक है ना, एक स्पेशल केस होता है इसका, ऐसे आप मेंशन करना। देखो अब यहाँ पे देखो आप, जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है मान लो किसी एंगल पे आ जाए तो क्या करोगे, मान लो आपके पास कोई एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ऐसे गिवन है, ये है कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। अब मान लो हम ऐसे बोल रहे हैं कि कंडक्टर इसके नॉर्मली ना मूव करके किसी एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। चलो मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, मान लो कि थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी कंडक्टर है वही एल लेंथ का ही कंडक्टर है, ठीक है। इस बार इसमें नॉर्मल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसमें बोल रहा हूं कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर न मूव करके किसी एंगल पर मूव कर रहा है तो कितना आएगा ईएमएफ, तो क्या करोगे बोलो, अपने से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, वो लेंथ वही है उसकी कंडक्टर की, एल है। तो बस करना क्या है आपको, देखो इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, लाइक ए आएगा वी कॉस थीटा, ये आएगा, और ये क्या आएगा बोलो, वी साइन थीटा आएगा, ये नहीं आएगा इसके दो कंपोनेंट,
ये आएंगे, दो कंपोनेंट ये आएंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे V कौन सा कंपोनेंट है, लाइक जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो लोग वेलोसिटी कौन सी आएगी, साइन थीटा, ठीक है ना। तो बस वही सेम रहेगा सब कुछ, लाइक E इज इक्वल टू माइनस बी वी एल साइन थीटा। तो इसे आप याद रखना प्लीज, ठीक है, कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आप लेना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये एंगल बोल रहे हो तो फिर ये V cos थीटा बनेगा, क्लियर रहेगा ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, पैरेलल मत लेना। तो सिंपल फॉर्मूला याद रहेगा ना, डायरेक्शन याद रखना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल याद रखना, ठीक है, और फॉर्मूले तो हो ही जाएंगे सिंपल, ये रूल याद रखना, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस हम लोग बाद में ही करेंगे इकट्ठा, पहले पढ़ लेते हैं, कुछ तुम्हारा छोटा रह गया है पहले का। चलिए भी आप लिख लो, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो आप मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग बार। वैसे न्यूमेरिकल होता है बट हम लोग पढ़ ले रहे हैं इसको। नेक्स्ट आप लिखो मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग बार। रोटेट कर रहा होता, मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग बार, ठीक है ना। वैसे न्यूमेरिकल्स है बट अलग से पढ़ ले रहे थे, ठीक है ना, अपने से आप कर लोगे। वैसे ये लिख गया सभी का, बट इस देख लो यहाँ पे फिर लिखना आपने। देखो यहाँ पे आपके पास मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, ये कोई भी रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कितना क्लियर है, बोलो। अब हम एक कंडक्टर रख रहे हैं, वही सेम कंडक्टर है, ठीक है ना, एल लेंथ का ही। चलो मान लो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख दिया, वही इस कंडक्टर की लेंथ अगेन वही एल ही ले रहे हैं, ठीक, इतना बोलो। बट इस बार कर क्या रहे हैं कि मान लो ये रोटेट कर रहा है, किसी वेलोसिटी v से आगे ना बढ़ करके क्या कर रहा है, बोलो, रोटेट कर रहा है। मान लो कि ये इस पॉइंट के अबाउट ये ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये मान लो चलो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो आपको बताना है कि ईएमएफ कितना आएगा, ठीक है ना, कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है ना, करंट किधर जाएगी, O से P या P से O, ये सब कुछ आपको करना है पहले वाला, ठीक है, इतना बोलो, क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कंडक्टर की वेलोसिटी आएगी, लाइक लीनियर वेलोसिटी, वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे आएंगे, जो वेलोसिटी होगी वो भी अलग अलग पॉइंट्स पे रॉड के अलग अलग आएगी। इतना क्लियर हो गया, बोलो। तो हम क्या कर रहे हैं निकालने के लिए, इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पे जा करके यहां पे एक हम छोटा सा एलिमेंट मान ले रहे हैं dr का। कितना क्लियर है क्या, R डिस्टेंस पे गए और एक dr का छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग आएगी, एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितना क्लियर रहेगा, बोलो, ठीक है। अब आप याद करो हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से मतलब एलिमेंट का निकाल रहे हैं ईएमएफ, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के एल तक पूरा, ठीक है ना। तो छोटे से इस एलिमेंट का ईएमएफ मान लो हम डी ई लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, डी क्या बोलो, ईएमएफ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जो आपने माना हुआ था एलिमेंट डी आर का, उसका हम ईएमएफ निकाल ले रहे हैं, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कितना क्लियर रहेगा,
बोलो। तो डी का अपने से बोलना, लाइक स्मॉल एलिमेंट का ईएमएफ डी मान लो लिख रहे हैं, तो डी कैसे लिखोगे? बी तो फिक्स ही है, बी तो वही रहेगा, ठीक है ना, बी तो बी है भाई, बी तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, बी हो गया। फिर क्या लिखते हो आप लिखते हो वी, लिखते हो वी मतलब लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो अपने से बोलना यहां का वी ऐसे कुछ आएगा, ऐसे घूमे गए, ठीक है ना। तो वी कैसे लिखो, बोलो अपने से। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, आर हो गया रेडियस, तो वी कितना आएगा? ओमेगा इंटू आर। वी कितना आएगा? ओमेगा इंटू आर। तो वी के प्लेस पे आपने लिखा ओमेगा आर, ठीक। इतना डाउट है क्या? बोलो, रहेगा। देखो ये हो गया बी इंटू वी, और क्या था बोलना अपने से? एल आता है। हम यहां पे कितनी लेंथ ले रहे हैं बोलना? डी आर ले रहे हैं लेंथ, होता है बी वी एल, क्या आता है? बी वी एल साइन थीटा, ये नहीं आता है, फिर बी वी एल कास थीटा, ये आया था फॉर्मूला। तो यहां से आया था बी वी एल। यहां पर मत जाओ, ठीक है ना। ये तो ये क्यों देख रहे हो? पहले का देखो आप, हमेशा क्या करते थे आप? इतना क्लियर हुआ? बी वी कितना है लेंथ एलिमेंट बोलना अपने से? डी आर कितना है? डी आर, ठीक। इतना अब देखना ध्यान से। अब आते हैं एंगल पर, अपने से बोलना आप, ये तो लाइक इसी प्लेन में है, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा? इनसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द प्लेन। एंगल कितना हो गया? जीरो, जीरो आएगा। बी वी एल कितना, समझ पाए ना? बी डाटे कर रहे थे ना आप, तो एंगल देखते हो आप बी और ए के बीच, क्लियर रहेगा। डाउट है क्या इसमें भी? बोलो, इतना क्लियर है ना? ये हो गया इस स्मॉल एलिमेंट का ईएमएफ, ठीक है। हमको चाहिए पूरे रॉड का ईएमएफ, ठीक है ना। तो फॉर कंप्लीट रॉड आप क्या करो बोलना अपने से? फॉर कंप्लीट रॉड, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको आप पूरा इंटीग्रेट कर दो। लाइक ई हो गया, मान लो कि डी, पूरा इंटीग्रेट कर दोगे। डी है कितना? बी, सॉरी ओमेगा और बी तो कांस्टेंट ही है, आर डी आर। अपने से बोलना आप, आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? जीरो से लेकर के एल तक। जीरो हो सकता है, मैक्सिमम एल हो सकता है, तो जीरो से लेकर के एल तक आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक। इतना आर डी आर कितना आएगा इंटीग्रेशन? आर स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ओमेगा बी, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, ये नहीं आएगा। बोलो, तो ईएमएफ कितना आ गया बोलना अपने से? ईएमएफ आ गया इसका ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू। ये फॉर्मूला भी कुछ लोग याद रखते हैं, आप भी याद रखना, ठीक है ना। नहीं याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं इस पे, अच्छा लगे तो याद कर लेना, वरना नहीं याद करना, कर लेना वहां पे। क्लियर रहेगा ना? आपकी मर्जी, इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो। चलो अब सेकेंड टास्क बोलो अपने से। करंट ओ से पी होगी या पी, पहले देख लो फिर करना, पहले देख लो एक सेकंड। अपने से बोलना करंट ओ से पी जाएगी, क्योंकि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ओ से पी जाएगी करंट या पी से हो जाएगी बोलना अपने से। ये रूल आपने पढ़ा हुआ था, थंब में कहां पे करना है? देखो ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये देखो ऐसे बनेगा ना, तो करंट कहां जाएगी? ओ से पी, देख पा रहे हो ना? ओ से पी, ठीक है। तो करंट कहां से फ्लो करेगी? ओ से लेकर के पी तक करंट फ्लो करेगी, ये करंट जाएगी ओ से, ठीक। इतना बोलो। तो इंड्यूस्ड करंट हो गई ओ से पी। सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा कौन हायर पोटेंशियल पे, कौन लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। बोलो, नहीं गलत बोल रहे हो आप, ठीक है। ये पूरा अगर सर्किट कंप्लीट करोगे आप, मतलब यहां से करंट निकलेगी, यहां से जाएगी, ठीक है। करंट सही है, ठीक है ना। करंट तो हो जाएगी ओ से पी, ओ टू पी, ठीक है। हाँ, आप बोलना कौन सा हायर पोटेंशियल कौन लोअर पोटेंशियल होगा। उसके अपोजिट जाएगा, पी हायर पोटेंशियल पे होगा ना। क्या चीज?
नहीं, देखो अगर आप एक पूरा लूप बनाओगे ना, ध्यान सुन लो, अगर ध्यान से देखो, अगर आप एक पूरा लूप बनाओगे ना, ठीक है ना, तो आपको ऐसे दिखेगा कि P से करंट निकल रही है और O पर आ रही है, समझ पा रहे हो ना। अगर आप इसको एक पूरा लूप बनाओगे जैसे भी करके, ऐसे अगर आप एक पूरा लूप बनाते तो आपको ये दिखता है कि P से करंट निकल रही है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी ना, P से करंट निकल रही है फिर O में आ रही है, समझ पा रहे हो। तो P हायर पोटेंशियल पे होएगा, O लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि EP माइनस EO कितना हो जाएगा, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई, ये चीज कॉस थीटा थोड़ी ना करते हैं, हम करते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। क्या करते हैं, सुनो तो पहले, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ पे है, इनसाइड है, ये इस प्लेन में है, इसका एरिया कहाँ पे आएगा, नॉर्मल टू द प्लेन कहाँ पे आएगा, इनसाइड द प्लेन, तो एंगल 0 आएगा। क्या चीज, अरे भाई ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट BVL, ये तो BVL हो गया। तो जब हम लोग E निकालते कैसे निकालते हैं, निकालते थे माइनस डी पाई अपॉन dt, देखते हैं ना यहाँ भी होता है। तो अब यहाँ देखते हैं एंगल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, BVL हो गया सिंपल। ये तो क्या हो गया, BVL आउट है, क्या है ये, क्या लिखा है B, ये V ये L, बस बस नहीं, माइनस भी रहेगा, ठीक है ना, माइनस भूल गया था क्या, हाँ माइनस लगा लेना, ठीक है ना। हम पहले तुम बोलो, हाँ साइन कहाँ पे आएगा भाई, ये ऐसे आता है ना फॉर्मूला, ये इससे फॉर्मूला निकल के आता है, बस बस इतना लिखा मैंने, बस भूल लग रही है, बस इतना लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना आप ये यूज कर रहे हो, आप बर्फ में ड्राइव कर रहे हैं हम, फॉर्मूले में कहाँ साइन था, ये BVL है। हम ये एंगल कर दिए चलो थीटा, फिर कास बन जाएगा यहाँ पे, चलो मान लो हम ये एंगल दे तुमको थीटा, ये एंगल हम थीटा बोल दिए, तो फिर कास हो जाएगा, फिर तो फिर क्या करोगी, तो मैंने क्या सिखाया कि हमेशा कौन सा वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो क्या यहाँ V नहीं परपेंडिकुलर है क्या, फील्ड तो इनसाइड द प्लेन है, V क्या है बोलो, B तो इनसाइड द प्लेन है ना, और V कहां पर है, इसी प्लेन में, कितना एंगल है, तो V है ना उसका, ये रहा V, तो BVL, V के प्लेस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, बस ये करना था, लिख गया ना सभी का, क्या हुआ, जल्दी आना, ठीक है ना प्लीज, ये हो गया ना सभी का। इसके न्यूमेरिकल्स बाद में कराएंगे, पहले पढ़ लो आप, ठीक है, हो गया ना सभी का, हो गया ना सबका, इसके न्यूमेरिकल्स बाद में कराएंगे, अभी पहले पढ़ लो एक बार, या फिर कहता है न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला है बिल्कुल, इन दोनों का पोटेंशियल नहीं, इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। एक टॉपिक छूट गया तुम्हारा, ठीक है ना, पहले करना चाहिए था, ठीक है। इसको ना एक्चुअली बाद में पढ़ना चाहिए था, हम लोग पहले पढ़ लिए, ठीक है ना, तो जो छोटा रह गया उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आप, लेंस लॉ, इसको बंद कर देना है, कुछ कर देना है। नेक्स्ट आप लिखो लेंस लॉ, बात नहीं करो प्लीज, लिखा लेंस लॉ, ठीक है ना। चलो इसका डिफिनीशन लिखो 2 लाइन में, ठीक है ना, फिर आते हैं, लिखो इट स्टेट्स दैट या लेंस लॉ स्टेट्स दैट the direction of Len's law states that the direction of
मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट is 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 such as is such as is such as to oppose is such as to oppose the cause to oppose the cause of the effect is such as to oppose the cause of the effect। बात नहीं करो प्लीज, मैं दोबारा कर रहा हूं, ठीक है ना, आपस बात करो कैसे समझ में आएगा। लिखो द डायरेक्शन ऑफ एनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, कोई सा भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है ना, इज सच दैट टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। कोई भी जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, लाइक इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, कुछ भी, वो हमेशा उस काज का अपोज करेगी जिससे वो डेवलप हुआ है। लिख गया ना सभी का? लिख गया? ठीक है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बस उस पे आते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट नंबर आप करके लिखो आप, ठीक है ना। अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉन्सेप्ट इसी में है, ठीक है ना। बस जो न्यूमेरिकल्स करना उस पे आते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है। डायरेक्ट आप एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल लिखो, कोशिश करते हैं, ठीक है। बोले इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो जो अपने स्टेटमेंट लिखा ना यहीं से आप समझोगे, ठीक है ना, कि मतलब क्या था उसका। लिखना है एग्जाम्पल, ए बार मैग्नेट इज फ्रीली फॉलिंग, ए बार मैग्नेट इज फ्रीली फॉलिंग, ए बार मैग्नेट इज फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है ना, along the axis of circular loop, along the axis of circular loop as shown in the diagram, as shown in the diagram, as shown in the diagram, along the axis of a circular loop as shown in the diagram, ठीक है। फुल स्टॉप पर लगा लिखना, state whether its acceleration, states whether its acceleration is equal to comma greater than, is equal to comma greater than or less than acceleration due to gravity। अब यहां पे देखो, तो जब पहला आपका टाइप आता है क्वेश्चन इसमें करने के लिए, सिर्फ आपको डायरेक्शन बोलना होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन निकालनी होती। तो पहला अट्रैक्शन आप रिपल्सन बोल रहे हो तो अपने से आप बोलना, बात नहीं तो आप ये बोल रहे हो कि ये मैग्नेट फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है ना। चलो मान लो हम इसका एक्सीलरेशन ए मान ले रहे हैं समझने के लिए, तो आपको बताना ये है कि जो इसका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बड़ा होगा, छोटा होगा कि इक्वल होगा, बोलो अपने से। फ्री फॉल कर रहा है बिल्कुल। देखो अभी आपने लेंस लॉ में क्या बोला, बात नहीं प्लीज, लेंस लॉ में आपने ये बोला, ध्यान सुनना, कि अब ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट क्या करेगा, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा, समझ पा रहे हो, इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा। और लेंस ये बोलते हैं कि जिस रीजन से, मतलब जिस कारण से इसमें करंट आई ना, उसी कारण का वह विरोध करेगा।
इसमें करंट आने का कारण क्या है, लाइक इसमें इंड्यूस्ड करंट आने का रीजन क्या है, काज क्या है, इस मैग्नेट का पास आना, ठीक है ना। तो लेंज ये बोलते हैं कि जो इसमें करंट इंड्यूस करना चाहता है उसी का वो अपोज करेगा, ठीक है ना। तो जो इसमें मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये देखो नीचे गिर रहा था, अगर फ्री फॉल कर रहा है, अगर ये कॉइल नहीं होती तो जी से आता, जी से आता ना। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है कितने आएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से नहीं आएगा, बोलो। अब लेंस क्या बोलते हैं, अब लेंस ये बोलते हैं कि देखो यहां पे कॉइल रखी हुई है, इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ गई, समझ पाए। तो वो ये बोलते हैं कि जिस कारण से करंट है उसी को अपोज करेगा। तो यहां पे कारण क्या है करंट आने का, ये बार मैग्नेट है, ये पास आना चाह रहा है, तो कॉइल क्या चाहेगी कि ये दूर जाए, जो हमारे में प्रोड्यूस कर रहा है करंट उसको दूर भेज रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो जी से आ रहा है बट ये रिपेल कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, जी से कम आएगा ना, बोलो। तो इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा, लेस देन जी। समझ पाए क्या, डाउट है क्या इसमें, न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से ही। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं, इस लूप में इंड्यूस्ड करंट आने का कारण क्या है, ये बार मैग्नेट है, वो उसके पास आ रहा है, लूप चाहेगी कि बार मैग्नेट हमसे दूर जाए, समझ पाए। दूर जाए मतलब रिपेल कर रही है, मतलब पहले अगर जी था कुछ नहीं होता, अब क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा, समझ पाए। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये लूप क्या करेगी, ट्रीट करने लग जाएगी एज ए नॉर्थ पोल, कैसा बोलो, एज ए नॉर्थ पोल, समझ पाए ना, तभी नहीं रिपेल करेगा वो नॉर्थ नॉर्थ, ये लूप ट्रीट करने लग जाएगी एज ए नॉर्थ पोल। समझ पाए क्या, बोलो, क्लियर रहेगा। और सुनना, हाँ अभी ये लिख लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं उसी में। इसमें किसी को डाउट है क्या, बाद में प्लीज कुछ नहीं होगा क्लियर, अभी आप सुन लो यहीं पर, बाद में फिर लगता है फिर कहीं क्या हो रहा है। इसमें डाउट हो तो बोलो आप। लेंस लॉ के स्टेटमेंट में क्लियर हुए, जो आपने दो लाइन लिखा हुआ था ना कि अपोजेस द काज, उसका मतलब यही था कि किसी में अगर इंड्यूस्ड करंट आ रही है तो वह किस कारण से आ रही है उसका अपोज करेगा वो। यहाँ पे कारण क्या था, ये मैग्नेट पास आना चाह रहा है, तो ये क्या चाहेगी कि हम इसको अपोज करें, मतलब दूर भेजना चाहेगी, तो इसको रिपेल कर रही है। रिपेल कर रही है मतलब ये कॉइल ट्रीट करेगी एज ए नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। डाउट है क्या, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कितना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी में सेकेंड आप लिखो, ये सब ना उसमें क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। सेकेंड आप लिखो इसी में, उसका भी एग्जांपल करते हैं। सेकेंड आप लिखो नहीं, अच्छा इसी में ना एक एग्जांपल और करना अपने से, फिर अपने से बोलना आप, ठीक है ना। इसी में एग्जांपल और लिखना, फिर सेकंड केस में आते हैं इसी में, ठीक है ना, अपने से बोलना उसको आप, ठीक है। लिखना, ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट, a bar magnet is brought near, a bar magnet is brought near, a bar magnet is brought near, or लिखना, or a bar magnet is brought near or moved away from a solenoid, as shown in the diagram, a bar magnet is brought near or moved away from a solenoid as shown in the diagram, full stop करना। will the solenoid attract or repel the magnet, will the solenoid attract or repel the magnet, will the solenoid attract or repel the magnet, ठीक है ना। अपने से बताओ आप, ठीक है ना। ये डायग्राम बना हुआ है, ये सोलेनॉइड होती है, आपको बताना ये है कि जो सोलेनॉइड है मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा
रिपेल करेगा। जल्दी करना अपने से, जैसे मैंने बोला हुआ था ना वैसे करना है आपको, ठीक है। बोलना कोई, ऐसे देख के बोलो यहां से। चलो मान लो हम पहला केस ले रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो क्या करेगा बोलो। अगर मान लो हम पहला केस ले रहे हैं, एक बारी पास ला रहे हैं, एक बार दूर ले जाएंगे, तो अगर मान लो हम पास ला रहे हैं सोलेनोइड के इस बार मैग्नेट को, तो क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट, बोलो। रिपेल करेगा, ठीक है ना। दूर ले जा रहे हैं क्या करेगा, ठीक है ना, समझ पाए। अब देखो ध्यान से, हम ऐसे केस ले रहे हैं, मान लो आपके पास ये बार मैग्नेट था, ये देखो सॉरी ये था सोलेनोइड, ठीक है ना। एक पॉइंट पकड़ो बस आप, ठीक है ना, जो उसको करना चाह रहा है उसी का अपोज कर रहा है वो। अब देखो ये साउथ और नॉर्थ पोल था इसका, मान लो आप इसके पास ले आ रहे हो, इसके पास ले आ रहे हो ना, क्या करेगा ये, इसमें फील्ड इंड्यूस्ड करेगा, करंट इंड्यूस्ड करेगा इसमें, ठीक है ना। तो इस सोलेनोइड में करंट इंड्यूस्ड होने का कारण क्या है, मैग्नेट का पास आना। तो कॉइल क्या चाहेगी भाई, हमसे दूर जाए, कहते हैं हमसे दूर जाए, ठीक है ना। तो क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी, मतलब ये सोलेनोइड ट्रीट करेगा एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। इतना सेकेंड केस में आते हैं। अब मान लो आप क्या कर रहे थे, अब मान लो इसी मैग्नेट को आप दूर ले जा रहे हो, ठीक है ना, दूर ले जा रहे हो, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड घटाए होंगे फिर दूर ले जा रहे हो, तो ये देखो इसी को आप दूर लेकर जा रहे हो, ठीक है ना, मूव्ड अवे, ठीक है। मतलब ये मैग्नेट ही यहां पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहा था, इसको आप और दूर ले जा रहे हो, तो कॉइल क्या चाहेगी, अपने पास लाना, ठीक है ना। तो अपने पास लाएगी, मतलब इधर मूव कर जाएगा, क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करेगा, और ये ट्रीट करेगा एज अ साउथ पोल। समझ पाए क्या, बोलो। डाउट है क्या किसी किसी में, दोनों कॉन्सेप्ट में, इधर पीछे डाउट है क्या, क्लियर रहेगा ना। पास लाओगे, फील्ड बढ़ा रहा है, तो मैग्नेट चाहेगा कि फील्ड घटे भाई, फील्ड घटे मतलब दूर ढकलना चाहेगा, दूर करना चाहेगा, तो रिपेल करेगा। अब दूर ले जा रहे हो तो चाहेगी कि हमारे अंदर फील्ड बढ़े, मतलब वो उसका अपोज कर रही है अपने कारण का, समझ पाए, तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब ट्रीट करेगा एज अ साउथ पोल, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब इसको आप पास ला रहे हो तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होंगी, ठीक है ना, और ये क्या चाहेगा कि कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आए, तो क्या करेगा, दूर ढकलना चाहेगा, रिपेल करेगा। वैसे ये भी अगर दूर ले जा रहे हो तो कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, और ये क्या चाहेगा कि ज्यादा फील्ड आए हमारे पास, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। सेम मीनिंग है, जैसे आप समझ सकते हो, आप जो कारण है उसी कारण का आपको अपोज करवाना है, क्लियर रहेगा ना। कर लोगे थ्योरेटिकल वाले, ठीक है। अब इसी में सेकेंड मेंशन करो आप, ये तो हो गया फर्स्ट केस बेस्ड ऑन अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसी में 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो आप सेकेंड मेंशन करो इसी में। सेकेंड आप लिखो क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड, यहां से कॉपी करो, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेकेंड लिखो इसी में आप क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब क्या होता है, इनसाइड, डॉट मतलब क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है ना। क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपको वहां पे आप लिख रहे थे ना, अगर आपको याद हो, आप लिख रहे थे -d∅/dt, तो माइनस क्या शो करता है बोलो, माइनस वही शो करता है कि d∅/dt जिस रीजन से आया है हम उसका अपोज कर रहे हैं, उसी लिए हम माइनस लगाते हैं, क्लियर रहेगा ना, समझते हैं ना अभी। तो माइनस क्या करता है, सो अपोजिशन को शो करता है, ठीक है ना, कि d∅/dt जिस रीजन से आया है उसका अपोज करके आया है, ठीक है इतना।
डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट, ये लिख गया, ये हेडिंग लिखा। इसी में एग्जाम्पल आप लिखो, क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट, और एग्जाम्पल लिखो, बोले लिखो। ए सर्कुलर लूप, बात नहीं प्लीज लिखो, ए सर्कुलर लूप, ए सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड, ए सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ए सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, in a magnetic field B is equal to, in a magnetic field B is equal to 2 टेस्ला, सॉरी 2t टेस्ला, ऐसे लिखना 2 और स्मॉल t, वेयर t इज टाइम, ये क्या है बोलो, टाइम, 2t टेस्ला, याद रखना ये t क्या है, टाइम है, ठीक है इतना, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है इतना, 2t टेस्ला। देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ, देन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, देन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड, बोलना अपने से कितना आएगी, देन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ, मतलब सिंपल हम आपसे बोल रहे हैं कि इस लूप में करंट किधर आएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, निकालो कैसे आएगी, तुम बोलो जी पीछे कैसे आएगी, बोलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तुम बोलो इधर, लक्ष्मी किधर आएगी, ये 2t है, t टाइम है, मतलब टाइम के साथ फील्ड बढ़ रही है, 1 सेकंड पे कुछ और आएगी, 2 सेकंड पर बढ़ जाएगी, 3 पर बढ़ जाएगी, ये ना होगा, 0 पे 0 आएगी, कितना है बोलो, वर्षा कितना है, नहीं आ रहा क्या समझ में, बोलो बोलो, कोई तो बोलो, क्लॉकवाइज क्यों आए, क्लॉकवाइज बस ये बोलो आप, क्यों, किस रीजन से आपने किया, आप बोलो अंतरा, तो किधर आएगी क्लॉक या एंटी, अरे यहाँ देखो, सुन लो एक सेकेंड, सुन, ये देखो वापस देखो, अब आपने बोला कि 2 टाइम लिखा हुआ है ना, लाइक 2t टेस्ला, आप ये बोल रहे हो कि टाइम के साथ, सुन तो लो एक सेकेंड, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कि नहीं है, बढ़ रही है ना, कहां बढ़ रही है, इनसाइड बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है, इतना मानते हो ना कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी इनसाइड, तो अब कॉइल क्या चाहेगी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को घटाएं, ये नहीं चाहेगी कॉइल, बोलो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है टाइम के साथ, तो लेंस लॉ क्या है कि कॉइल ये चाह रही है कि हम अपने मैग्नेटिक फील्ड घटाएं, जो फील्ड बढ़ रही है हमको उसको अपोज करना है भाई, हमको नहीं पसंद है उसका बढ़ना आगे, उसकी उसी को अपोज करना है, ठीक है ना, तो फील्ड बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि फील्ड कम करें, तो फील्ड कम कैसे करेंगे, जब हम फील्ड उसके अपोजिट कुछ लाएंगे, तो उसके अपोजिट फील्ड कब आएगी, जब करंट कैसे फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज, तभी नहीं आएगी, जब इसमें करंट इस साइड फ्लो करवाओगे आप तो ऐसे निकालना बाहर आ जाएगी फील्ड, तो ये वाली फील्ड एज ए टाइम बढ़ रही है, ये कॉइल क्या चाहेगी, फील्ड को घटाना, घटेगा कब फील्ड, जब फील्ड आउटसाइड आएगा उसके अपोजिट, और फील्ड आउटसाइड कब क्रिएट करेगा ये लूप, जब इसमें करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इतना क्या डाउट है, तो करंट इसमें क्या हो जाएगी बोलो, एंटी क्लॉकवाइज,
डाउट है तो बोलो, डाउट है क्या किसी को? डाउट है क्या? समझता है ना? ये फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है, इस कॉइल क्या चाहेगी? फील्ड को घटाना। घटाएगी कब? उसकी अपोजिट फील्ड चाहिए। अपोजिट फील्ड कब आएगी? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऐसे नहीं आएगा अपोजिट। ये हो गया। डाउट है क्या अभी किसी को? डाउट है क्या? लैंग्वेज आप लिख लोगे ना अपने से कि जब टाइम इंक्रीजेज बी इंक्रीजेज इनसाइड, ये वो लिख लोगे ना? बोलो, हो जाएगा ना? ठीक है, ये कर लोगे आप। इसी में नेक्स्ट चलो, उसका मैं डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ, ठीक ना? लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं। ये हो गया ना सभी का? ठीक है, यहां आप देखना, अपने से बोलना आप, ठीक है ना? जैसे मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। यहां देखो, आप बात नहीं करना प्लीज, सुनना। आपके पास ये कोई मान लो, उसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं बस। मान लो आपके पास ना ये कोई भी एक रेक्टेंगुलर लूप है। लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, ठीक? डायग्राम देख लो आप, यहीं से बोल दो आप बस, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, इसके पास एक करंट कैरिंग वायर रखा हूं। उस करंट कैरिंग वायर में मान लो जो करंट फ्लो कर रही है, मैंने बोल दिया 2t। टी क्या है बोलो? टाइम है। करंट ऊपर जा रही है, ठीक है? इतना बोलो, इतना क्लियर है? देन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रेक्टेंगुलर लूप। चलो, कौन बोलेगा? बोलना अपने से, जल्दी बोलो। एक को रेक्टेंगुलर लूप है, उसके पास मैंने एक करंट कैरिंग वायर रख दिया। उस करंट कैरिंग वायर में 2t करंट फ्लो कर रही है, वेयर t इज टाइम, ठीक है? तो बताना है कि इस लूप में करंट कैसे आएगी, डायरेक्शन का आएगी, एंटी क्लॉक या क्लॉक? क्लॉकवाइज। रीजन बोलो। बिल्कुल, हाँ, उसको अपोज करेगी, सही है। और समझ पाए कोई? देखो ध्यान से, ये करंट टाइम के साथ बढ़ रही है ना? अच्छा, टाइम के साथ बढ़ रही है, और इस करंट कैरिंग वायर का जो भी फील्ड आएगा इस साइड, वो आउटसाइड द प्लेन आएगा। आउटसाइड प्लेन आएगा ना? और करंट बढ़ रही मतलब फील्ड बढ़ेगी टाइम के साथ। तो अब ये कॉइल क्या चाहेगी? फील्ड को अपोज करना। तो कॉइल चाहेगी कि हम फील्ड क्रिएट करें कहां पर? इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन फील्ड कब क्रिएट कर पाएगी? जब करंट कैसे फ्लो करेगी? क्लॉकवाइज। तो इस लूप में करंट कैसे होनी चाहिए? क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो इसमें एक क्लॉकवाइज करंट आएगी। डाउट है बोलो किसी को? डाउट है क्या? सॉरी, मैंने अलग बनाई है क्या? क्लॉकवाइज उल्टा, ठीक है ना? ठीक है, क्लॉकवाइज। डाउट है क्या? समझ पाए इसका स्टेटमेंट? बोलो, क्लियर रहेगा ना? जो उसमें चेंज कर रहा है उसी को अपोज करवाना है बस आपको। अलग अलग केस है, अलग तरीके से आएगा। कर लोगे सभी? तो ये सेकेंड वाला प्रॉपर्टी हो गया कि पहला आपने पढ़ा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी उस बेसिस पे आ सकता है, ठीक है ना? किसको कब अट्रैक्ट करना, कब रिपल करना। ये क्या है? सेकेंड क्या लिखा था हम लोगों ने? क्रॉस या डॉट मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीज करवाना है या डिक्रीज करवाना है, ठीक है ना? कब कैसे करना है आपने यहां पर बोल दिया, ठीक है? इतना। अब इसी में आप थर्ड कॉन्सेप्ट लिखो। सेकेंड हो गया, थर्ड आप लिखो। देखो, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू लूप्स। थर्ड मेंशन करना, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू
loops, attraction or repulsion between two loops facing each other, facing each other if the current in one loop is changed। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन निकालना है बिटवीन, आपके पास दो लूप होंगी, ठीक है, फेसिंग ईच अदर। अगर आप किसी भी लूप में करंट को चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो बताना है कि अट्रैक्ट या रिपेल कौन किस में करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगेन मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, लैंग्वेज मत लिखो। चलो यहां देखना, एक बार आप एग्जांपल डायरेक्ट देखना, अपने से बोलना, ठीक है ना, बोलते हैं। मान लो आपके पास ये लूप है एक, ठीक है ना, कोई भी एक क्या है, करंट करेंगे लूप है। चलो मान लो इसमें करंट करेंगे, मान लो इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, ठीक है ना। चलो ये I1 फ्लो कर रही है, I1 है ना, हाँ, करंट I1 फ्लो कर रही है। और एक सेकेंड लूप है यहां पे बहुत पास रखी हुई है, ठीक है ना, ये एक सेकेंड लूप है, ठीक है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाएं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इफ I1 इज इंक्रीज्ड, अगर I1 की वैल्यू हम क्या करें, बोलो, बढ़ाएं, देन लूप विल अट्रैक्ट्स और रिफिल। अगर हम I1 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपको बताना यह है कि लूप अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, बोलो अपने से। क्या बात नहीं लगे भाई, मैं कुछ पूछ, फिर नंबर आएंगे नहीं, फिर ऐसे होता है, सुनोगे नहीं ध्यान से, बोलो अपने से। अगर हम I1 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो लूप रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बस इतना बोलो आप। हाँ रिपेल, क्यों, रीजन बोलो, रिपेल करेंगे, सही है, रीजन बोलो। हाँ बोलो इसमें। और कुछ क्या करेंगे, बोलो बोलो, क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, ठीक है ना, सही बोल रहे हो, बट क्यों करेंगे, बोलो कुछ तो बोलो, ऐसा लॉजिक। देखो यहां ध्यान से, आप ऐसे, आप एक पूरा लूप मानो ऐसे करके, ठीक है ना, कहां पे गई, कैसे मान रहे हो, सही तो है। आप ये सोचो, आप देखो ध्यान से, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होगा, सुन लो पहले बस एक सेकेंड। हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, याद आ रहा है कुछ, अगर आप ऐसे याद करो, सुन लो पहले फिर करना। जैसे दो, अगर आपके पास एक सिंपल वायर थे मान लो, ठीक है, तो मान लो चलो इसमें करंट I1 है, इसमें कुछ करंट I2 है, ठीक है। तो अपने से बोलना आप, अगर दोनों वायर्स में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर रहे थे, और करंट अपोजिट में है तो क्या कर रहे थे, पहले आप ये बोलो। सेम में क्या कर रहे थे, रिफिल कर रहे थे। देखो ध्यान से, क्यों, इसका फील्ड ऐसे आता, ठीक है ना, रिफिल कर रहे थे, बोलो, ये कर रहे थे ना, ठीक है। मतलब अगर करंट हम निकाल लें, किधर आएगी, अगर सेम आएगी तो क्या करेगा, बोलो, रिपेल करेगा, ठीक है इतना। अब यहां पे आ जाओ आप, ठीक है ना। अब देखो ये I1 करंट आप बढ़ा रहे हो, इसमें क्या करेगा, एक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा, इस लूप में क्या कर रहा है I1, फील्ड इंड्यूस्ड कर रहा है। जितना मतलब करंट बढ़ाओगे उतना अधिक फील्ड आएगी,
ठीक है ना। अच्छा, ये क्या चाहेगी बोलो, फील्ड को अपोज करवाना, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर अगर आप ऐसे एक पूरा लूप मानो, मतलब 3D में ऐसे मान लो आप, ठीक है ना, सर्कुलर तो ऐसे बनेगा नहीं। हाँ, आप ऐसे मानो लूप ऐसे रखी हुई, जैसे एक लूप ऐसे यहाँ पे रखा हुआ था, ऐसे लूप, ठीक है ना, एक लूप ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो इसका ऐसे घुमाओगे, आई थिंक इस साइड आएगा, इसका वाले कैसे करना पड़ेगा, इस साइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, रिपेल करेगी, ठीक है। तो अपने से लैंग्वेज आप लिख लो, ठीक है, लैंग्वेज मैं लिखवा रहा हूं, लिख लोगे ना अपने से। चलो मैं 2 लाइन बोल दे रहा हूं इसमें, ठीक है ना, फिर डायग्राम बना के लिखना अपने से, लिख लो 2 लाइन बस, ठीक है। लिखो, इफ करंट I1 इज इंक्रीज, 2 लाइन लिख लो बस एक लास्ट। इफ करंट I1 इज इंक्रीज्ड, if current I1 is increased, if current I1 is increased, then induced current in loop 2, then induced current, सॉरी ठीक है ना, ये हम डायरेक्शन गलत बोल रहे थे, ये अपोजिट ही आएगा। कहाँ लिखा बोलना, देन करंट इन लूप 2 लिखा, लिखा लूप 2, ठीक है ना, कुछ भी करंट हो, I2 I3 व्हाटएवर कुछ भी लिख लो आप, ठीक है ना, will be in opposite direction, ठीक है, will be in opposite direction, ठीक है। now two wires having current in opposite direction, वो हम लोग गलत बोल रहे थे, ठीक है। now two wires having current in opposite direction will repel each other, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। आप वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना, लिख गया ना सभी का, देखो आप वैसे भी सिंपल समझ सकते हो, सुन लो एक सेकंड बस, कि करंट I1 इंक्रीज करोगे, ये क्या करेगा, यहाँ फील्ड मतलब अधिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, ठीक है ना। ये कॉइल क्या चाहेगी बोलो, कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आए, समझ पाए ना, जितना बढ़ाओगे अधिक फील्ड लाइंस आएगी, ये कॉइल चाहेगी कम फील्ड लाइंस आए, तो क्या करना पड़ेगा, उसको दूर ढकेलना पड़ेगा, मतलब रिपेल करना पड़ेगा, वैसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना, ये तरीके से क्लियर रहेगा ना। बोलो, डाउट है क्या, समझ पाए ना, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो कि पास है, मतलब फील्ड बढ़ेगी चाहेगी, कम हो फील्ड दूर ढकेल देगी उसको, ठीक है, ठीक है। तो इतना आप करना, टाइमिंग क्या देखना है बड़ी, कितना टाइम बचा है, 20 मिनट, 20 मिनट से, ठीक है, ये कर लोगे ना, बोलो। एक ऐसे अपने से बोलना बस, ठीक है ना, अलग से लिख नहीं रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल ही अपने से बोलना किधर आएगा, ऐसे समझना आप। मान लो आपके पास ये कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अपने से बोलना आप, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल से लूप रख दिया हुआ है, ठीक, इतना हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को इसके एक एंड के अबाउट, मान लो इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक, इतना करंट कैरिंग वायर है, इस लूप को हम एक साइड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, बोलो कितना आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कितना आएगी उस लूप में, इस लूप में, बोलो जल्दी में से, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इस करंट कैरिंग वायर से इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कितना आएगी, बोलो। 0 नहीं आएगी, 0 आएगी, क्यों बोलो अपने से, 0 क्यों आएगी, क्योंकि जो भी मतलब फ्लक्स क्रॉस करेगा इस लूप का, आप रोटेट कर रहे हो ना ऐसे ऐसे पूरा, तो जो भी फ्लक्स क्रॉस करेगा सेम रहेगा, मतलब कि फ्लक्स में कुछ चेंज आएगा ही नहीं, तो मतलब डी फाई अपॉन डी टी 0 आएगा, तो यहाँ पे अगर ई 0 तो ई 0, ई 0 आई 0,
ठीक है ना। तो इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सेम फ्लक्स पास करेगा इस लूप के थ्रू। समझ पा रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना, इसको आप रोटेट कर रहे हो। आप ये बोल सकते हो कि जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना निकल जाएगा, ठीक है ना। इस साइड जितना इंटर करेगा इस साइड निकल जाएगा रोटेट करेगी, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, कभी पूछ ले आपसे। कर लोगे ना, ठीक है। तो आप इतना करो आज, वो असाइनमेंट दिखाना है बारी। वो पूरा हो गया ना मैग्नेटिज्म, बोलो हो गया पूरा, हो गया ना, बोलो सही। इधर हो गया पूरा तुम लोगों का वर्षा, उधर क्या नाम है उसका, हो गया ना, कर लिया। एसी वर्मा हो गया पूरा, हो गया ना, डाउट नहीं उसमें। ये चीज नहीं किया, क्यों करना है उसको, ठीक है ना। नहीं किया क्या तुम लोग, नहीं किया क्या एससीबी के, बोल रहा हूँ कि ट्राई तो किए थे ना, मतलब 4 5 10 जितना भी होना था, नहीं ट्राई किया क्या। स्टार्टिंग नहीं, उसमें सेकंड और थर्ड उसमें होगा, फर्स्ट का तो हो गया था।